हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट Q&A वीडियो। क्वेश्चन ये है कि मैं 27 ईयर्स की हूँ। मेरी मदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। मेरे मेकअप से लेके, मेरे ड्रेसिंग स्टाइल से लेके, मेरा हेयर स्टाइल, मेरे फ्रेंड्स मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ तो इमोशनल कार्ड प्ले करने लगती हैं, रोने लगती हैं, अपने आप को विक्टिमाइज़ करती हैं। मैं क्या करूँ? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मुझे शांति से पढ़ना है। व्हाट शुड आई डू? वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा। अगर आपको ये 3 बातें दिमाग में आपके घुस गई, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड दीज 3 पॉइंट्स, तब वीडियो को आगे देखना। वरना अगर आपको इन तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपको लगे ना कि नहीं नहीं भाई नहीं नहीं ये नहीं, तो फिर वीडियो को छोड़ देना। वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन इन दिस सिचुएशन। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा स्कूल में जब हमें होमवर्क दिया जाता था या कोई प्रोजेक्ट करने के लिए कहा जाता था या कुछ लाने को बोला जाता था, नहीं लाओगे तो क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा या पनिशमेंट मिलेगी या क्लास में खड़ा कर देंगे। तो ऐसा होता था ना कि पूरी क्लास अगर कभी कभी कुछ काम सारा करके लाई और हम नहीं करके लाए तो हमें खड़ा कर दिया। तो तब हमें बड़ा अजीब लगता था कि यार हम ही हैं ऐसे, बाकी सब तो बैठे हैं, बाकी सब तो सही हैं, हमारे साथ ही ऐसा है। तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन अगर वहीं पे 2-3 दोस्त और खड़े हो गए तो हाँ अब बढ़िया है, अब मस्त है, अब तो वो भी खड़ी हो गई, वो भी खड़ा हो गया, उसका भी काम नहीं है, उसका भी काम नहीं है, चलो अब सही है। क्योंकि हमें एक ग्रुप मिल गया ना, हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है कि भाई हम भी डिफॉल्टर, हम ही डिफॉल्टर नहीं है, ये सब भी डिफॉल्टर हैं। इन सब ने भी इनको भी पनिशमेंट मिली है मेरे साथ साथ, तो मैं अकेला नहीं हूँ। तो वो फीलिंग आप उसको समझने की कोशिश करो कि आप अकेले नहीं हो, मैं अकेली नहीं हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरों की सोच को बदलना बंद कर दो। दूसरों को आप कभी नहीं बदल सकते। अगर आप ये सोच के बैठे हो मैं अपनी मम्मी को बदल दूंगी, मैं अपने पापा को बदल दूंगा, मैं अपनी फैमिली को बदल दूंगा, मैं लोगों की सोच को बदल दूंगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने 2 बातें बोली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, जब भी आपको लाइफ में लगे कि यार मैं जिस सिचुएशन में हूं, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, पर मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकती या मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे डील करना ही पड़ेगा। आपको उस सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है और वो सिचुएशन का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है और आप बहुत पेन में हो, इसका मतलब समझ जाओ कि लाइफ में आगे जाके आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। नो मैटर वॉट, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो अभी चल रहा है, लेकिन आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है ना जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपको सहना पड़ रहा है और आप लड़ने के लिए तैयार हो, कंडीशंस अप्लाइड, आप लड़ने के लिए तैयार हो कि यार ठीक है जो हो रहा है सह लेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, ये सिचुएशंस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा जिन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा सेटबैक्स होते हैं, जिन बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और बिजनेस खराब हो गया या फादर की नौकरी चली गई, बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें जो लड़ते हैं उस सिचुएशन से और करोड़पति बन गए, बिलियनियर बन गए। उनकी आप बायोग्राफी उठा के देखते हो तो लगता है कि अरे यार ये तो इतने छोटे घर में रहता था, ये तो ड्रग्स एडिक्ट था, ये तो ऐसा था लाइफ में। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उन्होंने उससे डील किया। और जब आप उनको अब एट प्रेजेंट देखोगे, उनसे बात करोगे, तो उनकी बातें ऐसी होती हैं, एक बातें 100-100 करोड़ की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेंटली इतने मैच्योर हो गए हैं। लाइफ ने उनको इतना तपा के, इतना पका दिया, इतना मैच्योर बना दिया, उनके सामने टिक ही नहीं सकता कोई। जिंदगी को बहुत ही नीचे स्तर पे उन्होंने देखा है, बहुत ही नीचे स्तर पे, तब जाके वो ऊपर गए। ये ऊपर जो जाना था ना, ये उन्होंने डिसाइड किया कि भाई सब सह के जाएंगे जरूर ऊपर। और ये जो ऊपर जाने की जर्नी है ना, ये सारी की सारी जर्नी मन की है। बस मन इतना ताकतवर हो जाता है जब आप सेटबैक्स को झेलते हो, अपनी लाइफ में ऐसी हार्श कंडीशन में रहते हो, तो आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, इतने मैच्योर हो जाते हो। तो तीसरा पॉइंट मेरा इसलिए बाकी 2 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कभी तो सिचुएशन चेंज होगी लाइफ में। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि कभी ना चेंज हो, थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही है। स्कूल से निकल के कॉलेज तो जाते ही हो, कॉलेज कभी तो खत्म होता है, कभी तो जॉब का सोचते हो या कभी तो कुछ और करने का सोचते हो लाइफ में, कहीं तो सिचुएशन बदलती है ना। तो जब वो सिचुएशन बदलेगी आपको रास्ते अपने आप दिखेंगे। लेकिन तब तक क्या, तब तक डीलिंग विद दैट सिचुएशन ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए
जो आपको करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो आपको मेंटल मैच्योरिटी जो चाहिए वो आपको अभी मिल रही है। इस बात को समझ जाओ। आप 10 साल आगे नहीं देख पा रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम सब आगे देख पाए ना, तो मैं सही बता रहा हूं, खुशी खुशी हम ऐसी सिचुएशन को खुशी खुशी झेलेंगे कि लाओ और सिचुएशन लाओ, ऐसी और हार्श कंडीशन लाओ, हमें आगे जाके ये मिलने वाला है भाई, और लाओ, और फेलियर आने चाहिए, और फेलियर आने चाहिए। लेकिन क्योंकि हम आगे नहीं देख पाते फ्यूचर में, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वी कैन नॉट सी द फ्यूचर, इसीलिए हमको अभी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं अब ये बोलना चाहता हूं कि हम सबको लगता है ना कि हमारे मम्मी पापा ऐसे क्यों हैं, मेरी माँ ऐसी क्यों है, मेरा बाप ऐसा क्यों है, मेरा बाप ऐसी सोच का क्यों है, क्यों मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूं, क्यों मेरे पास में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्यों मेरे मम्मी पापा बदल नहीं जाते, क्यों हैं वो ऐसे। हम इल्जाम बहुत लगा देते हैं सामने वाले पे कि ये ऐसे क्यों है। बहुत कम लोग शांति से बैठ के सोचते हैं या सोचने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे पापा ऐसा क्यों सोचते हैं, मेरी मम्मी ऐसा क्यों सोचती है, चक्कर क्या है। फिर हम अपने पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके बोलते हैं देखो तुम तो ऐसे नहीं हो, सोनाली की मम्मी तो ऐसी है या उसके पापा तो ऐसे हैं। तो हमें क्या सुनने को, तो उसी के घर में जाके रह लेना, हम कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, हमारे घर में रह रहे हो, हमें ही बोल रहे हो उनके घर में जाके रह लो, सोनाली की मम्मी इतनी अच्छी है तो धो देगी तेरे कपड़े, खिला देगी तेरे को, ये सब सुनने को मिलता है ना हमारी फैमिलीज में, इंडियन फैमिली में। तो क्यों बोलना है यार, क्यों कंपेयर कर रहे हो सामने वाले को। पता है जबकि ईगो हर्ट हो जाता है उनका, तो कंपेयर करना बंद कर दो और अपने आप से ये पूछो कि मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं। हमारी जनरेशन आज की है, वो आज से 40 साल 35 साल पीछे हैं, 35 तो नहीं, बड़े ही होंगे, 40 साल 45 साल 50 साल, जो भी वट एवर एज है जो उनकी, इतना पीछे है ना। तो एक डेकेड्स का यार, 3 4 5 डेकेड्स का गैप है, छोटा गैप थोड़ी ना है, ये बहुत बड़ा गैप है। तब मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लड़की है तो ये करेगी, लड़का है तो ये करेगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, सीए, ये 4-5 चीजों के अलावा तब नाम नहीं सुनाई देता था किसी को कुछ। आज के टाइम पे तो इतनी सारी चीजें खुल गई हैं। तो अगर तुम किसी ऐसे बाप को जाके ये बताओगे कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, और जिसके दिमाग में यही सब चीजें घुसी हुई है, सरकारी नौकरी, बैंक की नौकरी है ना, और डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, वकालत कर रखी है हमारे लड़के ने, अरे व्लॉगिंग ये क्या होता है, व्लॉगिंग क्या है, कुछ व्लॉगिंग नहीं, तैयारी करो पेपर की और सरकारी नौकरी निकालो। तो तुम क्या करोगे यार ऐसे में। समझना पड़ेगा कि एक जनरेशन गैप है, बहुत बड़ी एज का डिफरेंस है। उनके टाइम में वो सब चीजें थी, उनको लगता था कि यार यही सब चीजें आगे काम आने वाली हैं, सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है, उनको वो चीज दिखी है आंखों के सामने कि भैया पति सरकारी नौकरी करता था, पति की डेथ हो गई, पत्नी को पैसा मिल रहा है पति का, वाइफ सिक्योर है, उसके बच्चे, उस सरकार ध्यान रख रही है उसकी फैमिली का। माँ बाप ने वो सब चीजें देखी हैं, इसीलिए वो हमको बता रहे हैं कि बेटा सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है, ये है वो है। अच्छा कमेंट करके बताओ, चलो मुझे, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक सवाल पूछता हूं, आप चाहते हो मेरे पेरेंट्स मेरी सुने? आपके माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा हमारी सुने, क्योंकि उनको लगता है कि वो सही है और आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगा, कोई भी माँ बाप चाहे कितना भी गलत कर दे, लेकिन वो गलत ये सोच के ही करता है कि नहीं ये मेरे बच्चे के लिए सही है, मेरी बेटी रात को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी, कुछ भी हो सकता है यार हमारी बेटी को, लेकिन उस बेटी के लिए उसका बाप गलत है। मेरे पापा पुरानी सोच के हैं, मुझे 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा के पर्सपेक्टिव भी तो सही है, उनके हिसाब से तो सही है ना, वो भी तो डरेंगे। तो तुम्हारे हिसाब से पेरेंट्स गलत है, पेरेंट्स के हिसाब से हम गलत हैं। ये चाह रहे हैं इनको बदल दें, ये चाह रहे हैं इनको बदल दें। कमेंट करके बताओ गलती किसकी है। अब स्पेसिफिकली इनकी प्रॉब्लम पे आते हैं कि मेरी एज 27 है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, शांति से बैठ के पढ़ना है, मदर बहुत टॉक्सिक है, बहुत कंट्रोल करती हैं, मुझे वर्थ नहीं समझती, मैं जो भी काम करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूँ लाइफ में, ये सब चीज़ें। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि द बेस्ट वे टू रिजॉल्व एनी इशू इज डायलॉग। हम देखते हैं ना अभी रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हुई है, तो काफ़ी सारे कंट्रीज के ऑफिशियल्स आके कह रहे थे कि भाई लड़ाई मत करो, ऑन द टेबल आके बात कर लो, राउंड द टेबल आके बात कर लो, ठीक है ना, डायलॉग कर लो, मतलब बात करके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, बहसबाजी करने से कुछ नहीं होगा। तो ये जियो पॉलिटिक्स में भी नहीं, नॉर्मल हमारी जिंदगी में भी ये फंडा अप्लाई होता है कि अगर आप दो लोगों के बीच में लड़ाई है किसी बात को लेके, तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए डायलॉग।
महाभारत में देखो, सिर्फ 5 गांव मांगे थे कृष्ण जी ने कि 5 गांव दे दो पांडवों को, और वो गए थे बात करने दुर्योधन से, उसके पिताजी से, धृतराष्ट्र से, कि यार 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने बोला नहीं देंगे। तो वहां पे कृष्ण जी भी पहले डायलॉग करने गए थे कौरवों से, वो भी डायलॉग करने गए थे कि यार बातचीत से जब मुद्दा समेट सकता है तो समेट लेंगे, क्यों लड़ाई करनी है। लेकिन फिर जब दुर्योधन ने बोला नहीं, तो फिर उनको पता था कि अब ये मरेगा, अब इसने मना कर दिया, अब तो युद्ध होगा। उनको मालूम थी ये बात। चलो वो तो हो गई महाभारत की बात, लड़ाई की बात बड़ी बड़ी। हमें तो अपनी फैमिली की बात करनी है, हमें तो अपनी सिचुएशन को देखना है। तो सबसे पहले तो ट्राई करो आप अपनी मदर से बैठ के आराम से बात करो। और हमें हमेशा तभी किसी इशू पे बात करनी चाहिए उस इंसान से जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या अनबन हो, जब उसका मूड अच्छा हो। उनका मूड पहले ही किसी बात पे खराब है, आप और लेके आ गए बात, तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी मदर से बैठ के बात करो जब उनका मूड अच्छा हो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही माँ बाप बच्चे से चिड़े हुए होते हैं। कभी कभी माहौल अच्छा होता है, कभी कभी थोड़ा सा ना मजाक मस्ती वाला माहौल भी होता है फैमिलीज में। कभी टीवी चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, या कोई फैमिली की पुरानी बातें याद आ गई तो आप बैठ के खिलखिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को ढूंढने की कोशिश करो। जब आप तो ऐसे सिचुएशन को ढूंढने की कोशिश करो, और जब आपको लगे कि हाँ ये मौका है, तो बैठ के आराम से बात करो कि क्या बात है, आपको मेरी किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल भी दो तो थोड़ा तरीके से दो, ये नहीं मेरी फ्रेंड की मम्मी तो ऐसे बोलोगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा यार उनका। थोड़ा तरीके से कि देखो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, इस चीज़ को ऐसे भी तो कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उनको बात करके पहले समझाओ, आराम से, खुशी से, चिढ़ के नहीं, बहसबाजी करके नहीं। जब भी सामने वाला बंदा ऊंची आवाज में बात कर रहा है ना, तो चुप हो जाओ बिल्कुल। इससे आपकी पावर का पता चलता है, उसकी पावर का पता नहीं चलता। हमेशा याद रखना, जब आप चुप हो जाओगे ना, सामने वाले बंदे को एहसास हो जाएगा कि यार ये चुप है, मैं ही बहुत ज्यादा भड़क रहा हूं। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो बैठ के आराम से उनसे बात करो, आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, आराम से डिस्कशन करो। आपकी पर्सनल लाइफ पे उनका कंट्रोल है, मेकअप से लेके, कपड़ों से लेके, हेयर स्टाइल से लेके। तो देखो इस सब चीज़ों पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस समय आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। मेकअप इंपॉर्टेंट है, ड्रेस इंपॉर्टेंट है, या दोस्त इंपॉर्टेंट है, या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा, ऑब्वियस सी बात है वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अब आएगा नहीं यार ये सब चीज़ें भी तो है ही लाइफ का पार्ट। बिल्कुल है, हर इंसान को हक है अपने हिसाब से जीने का, अपने हिसाब से कपड़े पहनने का, अपने हिसाब से रहने का, सबको हक है, सबको वो हक मिलना चाहिए। लेकिन तब क्या करें जब हमारे पास वो सिचुएशन ही नहीं है कि हम अपने हक को ले पाएं, जब कोई और बैठा है हमारे सर पे जो हमें कंट्रोल कर रहा है, तब क्या करें? तब करें त्याग, वहां सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था तीसरा पॉइंट स्टार्टिंग में कि जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो समझ जाना कि अगर आप उस सिचुएशन से डील कर गए तो आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि वो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा ताकि लाइफ में बड़ी लड़ाई लड़ सको आप। तो आपको ही देखना पड़ेगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस समय। मेकअप इंपॉर्टेंट है, ड्रेस इंपॉर्टेंट है, दोस्त इंपॉर्टेंट है, मेरी मम्मी ये नहीं करने दे रही, मेरी मम्मी मुझे ये कहती है, मेरी मम्मी मुझे वो कहती है। यू कैन नॉट चेंज योर मदर बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। आपको अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार मैं इतना करना चाहती हूं पर मेरी मम्मी मुझे इतना करने देती है बस, या इतना करने देती है, या इतना करने देती है, तो समझ जाओ कि इतना ही कर ले बहुत है, इतना ही कर ले हम बहुत है। ये वाला जो एरिया है ये बाद में देख लेंगे, लाइफ में लाइफ बहुत बड़ी है, अभी बाद में कर लेंगे यार, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब कर लेंगे, कोई बात नहीं। हर इंसान की लाइफ अलग है, तो इसीलिए हावी नहीं होना उनके ऊपर, उनको छोड़ दो। अपने हिसाब से अपने लेवल पे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करो कि यार ठीक है, ऐसे नहीं बाल ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं, मेरे भी बाल खराब हो गए तो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ये नहीं ये पहन लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे हो जाओ कि मम्मी आए, ये दीवार कैसी है, काली काली, हाँ मम्मी काली है, एकदम काली, बिल्कुल देखो काला रंग निकल रहा है, ऐसे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है यार। तुम क्या करोगे, मारोगे तो नहीं अपनी मम्मी को? तो कहीं ना कहीं आपको डील करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कर लो, अपने हिसाब से चीज़ों को देख लो। आप देखो आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है कि यार अभी आराम से तैयारी कर लेते हैं, तैयारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं, कर लेते हैं तैयारी, या आगे जॉब करनी है, या कुछ भी आपको करना है लाइफ में उसकी तैयारी करो। जब जेब में आएगा, लाइफ में बाहर निकलेंगे घर से,
तब देख लेंगे। अल्टीमेटली मैं आपके पीस ऑफ माइंड की बात करना चाहता हूं यहाँ पे। मुझे आपके मेकअप से, मुझे आपके ड्रेस से, मुझे आपके हेयर स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है यार। मैं चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू मैं आपके पीस ऑफ माइंड के को लेने का तरीका बता सकूं कि आप अपने मन को कैसे शांत कर सको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपकी जेब में 100 करोड़ रुपए हैं, 200 करोड़ रुपए हैं, आपके घर के नीचे एक से एक लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन आपके पास मन की शांति नहीं है। रात को सोते हुए परेशान हो कि इसका पैसा लेना है, उसका पैसा लेना है, ये करना है, वो करना है, उस बैंक से लोन ले रखा है, क्या करेंगे? तो क्या फायदा ऐसी वेल्थ का, ऐसे पैसे का क्या फायदा, ऐसी गाड़ी का क्या फायदा जिस सबको पाके भी तुम्हारा मन शांत नहीं है। रात को सोने के बाद भी दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि कल जिंदगी कैसे जिएंगे। कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिस इंसान के पास कम है लेकिन उसका मन शांत है, वो साला सोता है तो ऐसा मस्त सोता है घोड़े बेच के कि कल की कल देखेंगे, आज सो जाते हैं। ऐसा इंसान कितना खुशनसीब इंसान है जिसके पास मन की शांति है। मैं आपको पीस ऑफ माइंड लेने की बात कर रहा हूं कि आप अपना पीस ऑफ माइंड के ऊपर पहले ध्यान दो कि यार अगर मैं अपनी मम्मी से इतना एक्सपेक्ट करना ना करके इतना कर लेती हूं जितने में मुझे शांति मिल जाए, जितने में ना उनकी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट हो ना मेरी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट हो, थोड़े से टाइम की बात है, इसको हैंडल कर लेते हैं। अपने पीस ऑफ माइंड की बात करो। आपने मुझे मैसेज पे लिखा था ना कि अल्टीमेटली मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं, तो ले लो ना पीस ऑफ माइंड, कौन मना कर रहा है। अगली बात मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। अगर आपकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, आप उनके खर्चे पे रह रहे हो और उनको इस बात से कोई इशू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार पैसों की बड़ी दिक्कत है, आप 27 के हो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ कि पढ़े लिखे होगे, इतने समझदार होगी, बच्चों को पढ़ा सको, स्कूल की एज के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ा सको तो पढ़ा लो। नहीं पढ़ाने का मन तो ऑनलाइन कुछ काम कर लो कि नहीं बाहर नहीं जाना भाई, इतना टाइम नहीं दे सकते, तो ऑनलाइन कुछ ऐसा काम देख लो, पार्ट टाइम कुछ काम देख लो जो कर सको। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है तो आप घर से कहीं और रहने लग जाओ। आप कहीं पे रह लो, आप वहाँ पे अपने फाइनेंसेस का जुगाड़ कर लो, वहाँ पे पढ़ाने लग जाओ। मैं मानता हूँ ये सब बातें कहने की होती हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा तरीका निकालो, या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई और है रिलेटिव जिनसे आपकी अच्छी बनती है, जो आपको थोड़ा सा समझते हैं, या जहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज कर पाओ कि यार मैं ना बहुत परेशान हो गई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये मैं तब कह रहा हूँ जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स है, और मैं आपको ये डायरेक्ट कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि चलो अपने घर से निकल जाओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। नहीं, मैं बस आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक नज़रिया दे रहा हूँ चीज़ों को सोचने का, कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हैं तो आप ट्राई करो कि आप कहीं पे और रहने की अपनी व्यवस्था कर लो। अपने फैमिली में बुआ, कोई चाची, कोई कुछ हो जिनसे आपकी अच्छी बनती हो, जहाँ पे आपको वो लोग रखने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आज की डेट में परिवार वाले भी ऐसे होते हैं कि कोई किसी को रखने के लिए तैयार नहीं है। सबकी अपनी फैमिली है, सब पे अपने खर्चे हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबको अपनी पड़ी है, तो परिवार में भी कोई नहीं रखने को तैयार। तो अगर कोई है आज की डेट में तो भगवान समान है, हाथ जोड़ के उसके पास जाके रह लो। सबसे प्यारी बात, ठीक है, मैं प्यारी के अलावा तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है कि इसको शब्दों से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। प्रेयर सुनने में लगता है कि प्रेयर का मतलब क्या, हाथ जोड़ के बस हे भगवान मेरी सिचुएशन ठीक कर दो, ये वाली प्रेयर नहीं। प्रेयर मतलब जेन्युइनली किसी भी फॉर्म में आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप बुद्धिज़्म को फॉलो करते हो, जैनिज़्म को फॉलो करते हो, हिंदू हो, कृष्ण जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, किसी को भी जिस भी फॉर्म से आप कनेक्ट कर पाते हो, आपको पसंद है, आप उनसे अपना कनेक्शन बनाए रखो, उस फॉर्म से वो कनेक्शन बनाए रखो। क्योंकि इससे होता क्या है, एक फेथ आता है अंदर से कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देयर इज समबडी विद मी। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कोई है मेरे साथ में, ठीक है, वो है नहीं है वो छोड़ दो, फेथ आता है वो इंपॉर्टेंट है। कोई है नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फेथ इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं भगवान में मानते होंगे, मानते हो ना, भगवान में भरोसा है ना, देखा है कभी भगवान को, तो फिर कैसे है भरोसा? आई बात समझ में? देखा किसी ने नहीं है लेकिन भरोसा है, फेथ है।
फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लाइफ में ऐसी सिचुएशन में होते हो, जब सारी सिचुएशन एकदम वर्स होती हैं, खराब, एकदम ऑड सिचुएशन। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो आएगा प्रेयर से। तो जिस भी फॉर्म को आप मानते हो उनसे प्रे किया करो। प्रेयर से फेथ डेवलप होता है, फेथ से एक होप आती है कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको मन की शांति आपको पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके बताना। तो अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई वीडियो सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय।